अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। तो आज का बहुत ही प्यारा सा व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं नाश्ता करने लगी थी। सुबह बेटियों को मैंने नाश्ता करवा दिया था, तो मैं अपने लिए चाय बनाई। तो मैंने कहा चले जो कल मैंने केक बनाया उसी को एंजॉय करती हूँ। और मोस्टली मुझे टाइम ही तब मिलता है ऐसी चीजों को खाने का, जब मैं चाय वगैरह बनाऊँ तो फिर ही मैं ना स्पेशल इसको निकाल लेती हूँ। और ये देखे, मैंने केक मोल्ड में ही इसको पैक किया हुआ था। मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा था, बाहर ही रखा था, क्योंकि मौसम आजकल चेंज है ना, तो इस वजह से। तो यहाँ पर केक को मैं एंजॉय कर रही हूँ। और केक को आप देखें जरा कितना टेस्टी लग रहा है अभी भी। और बिल्कुल भी ये 2-3 दिन तो बिल्कुल भी बाहर खराब नहीं होगा। और इसको फ्रिज में भी वैसे आप रख सकते हैं। तो बस चाय के साथ मैं इसको एंजॉय कर रही थी। बहुत टेस्टी केक था। आप अगर इसकी वीडियो देखना चाहें तो आप देख सकती हैं, कल की वीडियो में मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो खैर, यहाँ पर नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं रूम में गई तो मैंने देखा जो मेरी सबसे छोटी बेटी है सालिहा, वो मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रही थी। कह रही थी मामा मुझे नेल पेंट लगाओ। मैंने उसको नेल पेंट लगाया है। इसने मुझे ना जबरदस्ती मेरी फिंगर्स पे भी लगवा लिया कि आप भी लगाएं। तो बहुत देर बाद, काफी अरसा ही हो गया था मुझे अपनी फिंगर्स पे, हैंड्स पे ना नेल पेंट इस तरह लगाने का। तो मैंने कहा चले मैं लगा लेती हूँ, चले ये खुश भी हो जाएगी। और मेरे नेल्स जो है बहुत छोटे छोटे थे। तो खैर, दोपहर के टाइम भाभी आई थी मेरे पास थोड़ी देर के लिए, और उन्हें कुछ काम था मुझसे। तो माशाल्लाह मैं उनका ड्रेस चेक कर रही थी। बहुत प्यारा उनका ना ड्रेस लग रहा था। इन्होंने स्कर्ट पहना हुआ, साथ में ना शर्ट पहनी हुई थी, साथ में स्कर्ट था। बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। और ये एम्ब्रॉयडरी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये सारा ने की हुई है हाथ से, ये हाथ की एम्ब्रॉयडरी है। मैंने सोचा आपके साथ जरूर शेयर करूं। तो यहाँ पर सारा मैडम भी बैठी हुई थी, चाय वगैरह इन्होंने पी ली थी। तो थोड़ी देर के बाद इन्होंने चले जाना था मामू की तरफ। तो मैंने कहा चले फिर जैसे ये फिर जाएंगे तो फिर मैं अपनी रेसिपी की तरफ आऊंगी। तो आज आपके साथ बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो यहाँ पर मैंने लिया है जनाब 2 कप मैदा, और 2 कप मैदा शामिल करने के बाद इसमें ईस्ट शामिल करूंगी तकरीबन। के बाद फिर जो 1/4 कप मैंने इसमें ऑयल का शामिल किया है। मसलन आप 2 से 2.5 चम्मच जो है ना वो ऑयल के इसमें डाल सकती हैं। तो यहाँ पर नीम गर्म पानी के साथ हम इसकी डो को तैयार कर लेंगे। और आज मैं हाथ से ही इसको तैयार करूंगी। और हाथ से वैसे थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ना मशीन में जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था ना चॉपर वगैरह में करना, तो उसकी निस्बत आप हाथ से करेंगे ना तो ज्यादा सही रहेगा। मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से मैंने सोचा आज फिर उसको मुझे वॉश करना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं हाथ से ही थोड़ी मेहनत कर लूं। तो यहाँ पर इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करी हूँ, साथ साथ थोड़ा सा नीम गर्म पानी इसमें शामिल करती जा रही थी। और अच्छी तरह से हमने इसकी डो को तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रखना। और ये बहुत मजे के जो है ना वो चिकन ब्रेड्स में डिफरेंट स्टाइल में और डिफरेंट लुक में बनाने वाली हूँ। तो बहुत प्यारी ये लुक लगी थी मुझे आज जब मैंने इनको तैयार किया। मेरी बेटियां भी ना बहुत ज्यादा वेट कर रही थी कि मामा आप इसको बनाएं। और पहले तो जो बड़ी वाली बेटी है वो मुझे सुबह से कह रही थी मामा मैंने पिज्जा खाना है, पिज्जा खाना है। मैंने कहा नहीं, डेली बेस पे जो चीज वगैरह हम यूज करते हैं ना वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, तो मैं आपको फिर ये चीज बना देती हूँ। चले कोई मेहमान वगैरह भी आ जाए ना तो उनके आगे फिर रखा जाता है। तो यहाँ पर देखे डो को मैंने तैयार कर लिया था। अब इसको मैंने बोल के अंदर रखा है, और इसमें ऑयल मैंने पहले ही लगा लिया था। उसके बाद इसको हम रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, क्योंकि आजकल सर्दियां इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। गर्मी हो तो बहुत जल्दी राइस हो जाती है। तो जैसे ही राइस होगी फिर हम इसको तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। पहले जब डो को आप तैयार कर लेना उसके बाद फिर स्टफिंग तैयार की जाती है। सबसे पहले डो का काम किया जाता है। तो डो से मैं रिलैक्स हो गई थी कि चले एक काम तो हुआ, आप दूसरा स्टेप करते हैं। यहाँ पर फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, और ऑयल को थोड़ा जैसे ही गर्म हुआ, अच्छा आज गैस बहुत ज्यादा मुझे ना तंग कर रही थी, और दूसरे चूल्हे पे मैंने इसको रखा हुआ है। मैंने सोचा मैं इसको ज्यादा ही क्लोज कर देती हूँ। खैर, एक छोटा सा प्याज लिया, उसको मैंने कटर की मदद से देखे ब्रिक ब्रिक कट कर लिया। तो उसके बाद यहाँ पर आधा टीस्पून जो है इसमें नमक डाला है, और साथ में हाफ टी स्पून ही इसमें मैंने काली मिर्च बल्कि थोड़ी सी और डाली थी, क्योंकि काली मिर्च का टेस्ट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इस वजह से मैं इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रखती हूँ। और यहाँ पर अदरक का पाउडर थोड़ा डाला है, और साथ में लहसन का पाउडर थोड़ा सा शामिल किया है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। अगर आपके पास पेस्ट है आप पेस्ट भी डाल सकती हैं। तो इसी मैंने लाल मिर्च इसमें डाली है। उसके बाद हम इसमें चिकन बॉयल किया हुआ हमने डाल दिया। अच्छा, ये चिकन बॉयल था, इस वजह से मुझे ज्यादा टाइम स्टफिंग को तैयार करने में नहीं लगा। अगर बॉयल ना हो तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है उसको थोड़ा ना, मसलन थोड़ा 10-15 मिनट तो लगते ही हैं। या तो इस स्टफिंग को तैयार करने में मुझे तकरीबन 5 मिनट लगे थे, क्योंकि प्याज भी बहुत जल्दी जो है ना वो गल जाता है। अब हमने इसमें चिली सॉस थोड़ा सा शामिल करना है, उसके बाद सोया सॉस और थोड़ा सा सिरका इसमें डाल देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट आप देखते जाइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। डेली आपसे कहती हूँ, इससे ये होगा कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मेरी प्यारी प्यारी बहनों को, मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स को मिल जाएगा, और वो उसको वॉच कर सकेंगे इजीली। तो यहाँ पर थोड़ा सा केचप मैंने डाला है, और साथ में मायोनीज। अब ये स्टफिंग हमारी कंप्लीटली रेडी है। इसको ठंडा होने के लिए अब हम रख देंगे। थोड़ा मिक्स करने के बाद हम इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। पहले रूम टेम्परेचर पे रखिएगा, तो अगर ना ठंडी हो तो फिर आप फ्रिज में रख दीजिएगा। वैसे तो मौसम चेंज की वजह से ये बहुत जल्द जो है बाहर ही ठंडी हो जानी थी। और इसको रेडी करने के बाद डो भी हमारी राइस हो चुकी थी, और तकरीबन 1.5 घंटा इसको हो गया था। तो यहाँ पर देखिए डो को भी मैंने तैयार कर लिया। इसको अब हम इसको तैयार करते हैं इस रेसिपी को। तो यहाँ पर इसको मैंने बाउल से बाहर निकाला है, अच्छी तरह डस्ट किया है, और इसको दोबारा से मैं थोड़ा सा तैयार करूंगी और उसके बाद इसको शेप दूंगी। और आपने
कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना है कि आपको वीडियो आज की कैसी लगी, व्लॉग कैसा लगा। और आप सबकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा हौसला मिलता है, बहुत ज्यादा हौसला मिलता है कि मैं आगे मजीद अपने काम को जारी रखूँ, डेली बेस पे आपके साथ बहुत मजेदार सी रेसिपीज जो हैं और अपना प्यारा सा व्लॉग आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने इसके 4 पीसेस कर लिए थे और एक एक करके हम इसको बेल लेंगे। और इस स्टेप को आप जरूर देखिएगा क्योंकि मैंने आज डिफरेंट स्टाइल में चिकन ब्रेड जो है उसको तैयार किया है। बहुत आसान है, जरा भी मुश्किल नहीं है। अपनी फैमिली के लिए आप इजीली घर में तैयार कर सकती हैं। और अगर कोई दावत हो या फिर आपकी फैमिली में से कोई मेहमान आया हो, कोई फैमिली मेंबर, कुछ भी, तो आप बना सकती हैं। और अगर आपका खुद का दिल करे तो आप खुद भी एंजॉय कर सकती हैं। चाय के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, कोल्ड ड्रिंक के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। और आजकल तो सर्दी का मौसम है, इस वजह से खाने को बहुत ज्यादा दिल करता है इस तरह की चीजें। तो यहाँ पर देखे मैंने ना इसको बेल लिया है, उसके बाद इसके अंदर स्टफिंग को रखेंगे और आगे कट्स लगा कर तो इसको प्यारी सी शेप दे देंगे। अच्छा, आज अम्मी जो है वो जल्दी चली गई थी, मेरी तरफ थोड़ी देर ही बैठी थी। सारा और भाभी अम्मी के साथ ही आती होती हैं, अम्मी के बगैर वो कभी भी नहीं आई। या फिर भाभी भाई के साथ आ जाती हैं जब उनका दिल करे। लेकिन आज वो अम्मी के साथ आई हुई थी, तो मैंने अम्मी को बहुत ज्यादा कहा कि मैं उनके लिए चाय वगैरह बनाऊं। लेकिन आज पता नहीं क्यों अम्मी ने चाय वगैरह भी नहीं पी, शायद उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी। तो मैं फोन करके पता करूंगी उनकी तबीयत का कि अब उनकी तबीयत कैसी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आगे से उनका जो ब्लड प्रेशर का जो मसला था वो थोड़ा सा कंट्रोल में है। तो यहाँ पर देखें हमने इस तरह से पूरी शेप जो है वो दे लेनी है। सारे जो पेड़े जो हमने रखे हुए थे उनको इस तरह से हम तैयार कर लेंगे, पूरा एक सर्कल तैयार कर लेंगे। और ये लुक मुझे इतनी प्यारी लगी ना, इतना डिफरेंट सा ये वाला जो है चिकन ब्रेड लगा। और मैंने कहा चले ना नेक्स्ट टाइम भी जब आप ही आएंगी ना, जब जो मेरी नंद है, तो मैं उनके लिए जरूर इस तरह की चीजें बनाऊंगी। और यहाँ पर देखिए हमने इसको रेडी कर लिया था। और यहाँ पर मैं अंडे की जो जर्दी होती है उसको इसके ऊपर लगा रही हूँ, इस वजह से क्योंकि इसके ऊपर बहुत प्यारा सा कलर जो है ना इसकी वजह से आ जाएगा। ऑयल भी आप लगा सकती हैं, बटर भी लगा सकती हैं, लेकिन कलर ऊपर प्यारा सा लाने के लिए ना अंडा जरूरी होता है। अगर आपके पास अंडा नहीं भी है ना, तो आप ऑयल के अंदर थोड़ा सा जर्दा रंग भी शामिल करेंगे ना, तो उससे भी इसके ऊपर कलर आ जाएगा। लेकिन परफेक्ट जो है वो अंडा ही ज्यादा जो खूबसूरत कलर लाता है ना, वही है। तो यहाँ पर मैंने कलवंजी थोड़ी सी इसके अंदर सॉरी इसके ऊपर जो है वो स्प्रिंकल कर दी थी। उसके बाद फिर पार्सले लीव्स थोड़ा सा करेंगे, इससे बहुत प्यारी सी खूबसूरती इसके ऊपर आ जाएगी। ओवन को मैंने जैसे ही मैं इस तरह की चीज बनाने लग जाती हूँ, जैसे बेलना शुरू कर देती हूँ, तो ओवन को मैं प्री हीट पे लगा देती हूँ। तो यहाँ पर ओवन भी प्री हीट हो चुका था, तो उसके अंदर मैं अब इसको रखने लगी थी। और बहुत प्यारी देखे माशाल्लाह से लुक इसकी लग रही है। और बस अब इसको हमने तैयार कर लिया है। और इसको मैं ओवन में रखने के बाद फिर जो दूसरे काम होते हैं घर के वो करना स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे अगर बर्तन इकट्ठे हो जाए, जाहिर सी बात है इस तरह की रेसिपी अगर आप बनाएंगे तो बहुत ज्यादा बर्तन भी इकट्ठे हो जाते हैं, फिर मैं उनको वॉश करने लग जाती, किचन को साफ करने लग जाती हूँ। तो सारा दिन बस इसी तरह गुजर जाता है। और साथ साथ अपनी बेटियों को भी देखती हूँ कमरे में, क्योंकि वो कमरे में फिर खेल रही हो, यहाँ पे बच्चे तो फिर बहुत ज्यादा गंद जो है ना वो डाल देते हैं कमरे में। और मैं फिर दूसरे कमरे में इनको शाम के टाइम तो जाने नहीं देती, उसको मैं बंद कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो फिर ये बेड वाले कमरे में ही होती हैं। तो यहाँ पर देखें कितने मजेदार से कितने खूबसूरत से हमारे चिकन ब्रेड जो है वो रेडी हो चुके हैं। और बहुत प्यारे लग रहे थे, मुझे देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। और मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा पसंद आए थे। और ये स्पेशल मैंने अपनी फैमिली के लिए तैयार किए थे। भाभी और सारा तो चली गई थी, लेकिन बाद में मैंने भाई की साथ ना उनको भिजवा दिए थे। मैं जब भी कोई इस तरह की चीज बनाऊं तो मैं लाजमी उनको शेयर करती हूँ। तो ये देखे माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आई होप आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और इसको जरूर आप ट्राई कीजिएगा, घर में बनाने की कोशिश कीजिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमने इसको ट्राई किया था। आप इसको पतीले में भी बना सकती हैं, जरूरी नहीं कि अगर आपके पास ओवन है तो आप ओवन के अंदर ही इस तरह की चीज बनाएं। आप इसको पतीले में भी इजीली बना सकती हैं। मैंने आपको उसका सारा तरीका बताया हुआ है कि आप पहले उसको प्री हीट कर लिया करें, उसके बाद फिर कोई चीज रख के प्लेट वगैरह रख के तो आप इनको रख सकती हैं और इजीली आप इनको तैयार कर सकती हैं। और यूट्यूब पर बेशुमार ऐसी वीडियोस हैं जिनमें पतीले में बनाना सिखाते हैं। तो मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा कम होता है और ओवन में मेरे लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। लेकिन कोशिश करूंगी कि मैं नेक्स्ट जो है आपको पतीले में भी इनको बनाना सिखाऊं। तो ये देखें कितने डिलीशियस इसका जो अंदर स्टफिंग हमने तैयार की थी ना, बहुत ज्यादा मजे की थी, यकीन माने बहुत टेस्टी थी। तो होपफुली आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखिए, आबाद रखे, अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखिए। अल्लाह हाफिज।